Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will discuss about fruit preservation. तो आज हम इसे शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे. तो इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन. तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में उन मेथड्स के बारे में देखा था जो यूज़ किए जाते थे फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए. ठीक है, उसमें नीम के लीफ डालकर स्टोर किए जाते थे और उसे साइलोस और ग्रेनरीज में रखा जाता था. ये हमने पहली वीडियो में कंप्लीट किया है, पहले चैप्टर वाली वीडियो में आ जाके आप देख सकते हो. उसकी नोट्स भी मैंने आप तक पहुंचा दी है, उसमें आपको उस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगी. ठीक है, यहाँ तक कि कीवर्ड्स भी मैंने कंप्लीट कर दिया है. ओके, तो आज हम इसी को देखने वाले हैं. तो जैसे कि यहाँ पे है, तो हमने ये चीज़ सीख लिया है फर्स्ट चैप्टर में. यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस. हम ये भी जानते हैं कि ब्रेड को अगर हम मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ दें तो उसमें फंगस पकड़ जाएगा. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं. स्पॉइल्ड फूड एमिट बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर. जो फूड होता है एक्चुअली स्पॉइल्ड फूड, हम लोगों की फूड को बैड स्मेल आती है, उससे जो खाना ख़राब हो जाता है, उसकी बैड टेस्ट भी कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, और उसका कलर भी चेंज कर देता है. इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन. क्या ये स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या एक केमिकल रिएक्शन होता है? Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten. दूसरा देखा कि वो देखिए पहली लाई थी कुछ मैंगोज खरीद के खाने के लिए, लेकिन उसने कुछ दिनों तक उसे नहीं खाया तो वो ख़राब हो गए, रोटन हो गए और स्पॉइल्ड हो गए, सड़ गए, बर्बाद हो गए. बट शी नो दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रांड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसने अगर हो सकता है उसने मंडे को लाया हो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को खाने के लिए सोचा हो, तो वो क्या हो गए थे, स्पॉइल हो गए थे. लेकिन आप अगर मैंगो पिकल की बात करो तो उसे हम कम से कम 2 ईयर्स तक स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही आराम से. तो याद करती है कि मैंगो का पिकल जो उसकी ग्रैंड मदर बनाती थी ना, वो स्पॉइल नहीं होता था बहुत लंबे समय तक. सी इज़ कन्फ्यूज. वो कन्फ्यूज हो गई. सच बात है, कोई भी कन्फ्यूज हो जाएगा. लेट अस स्टडी मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन फूड इन आवर होम्स. कुछ यहाँ पे मेथड दिया गया है आपको जो बताएगा कि फूड प्रिजर्वेशन के मेथड जो हमारे होम में होते हैं. वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से फूड को बचाना होता है. केमिकल मेथड से हम कैसे बचाएंगे? देखिए केमिकल मेथड में देखिए सोडियम बल्जोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट एक केमिकल है, कॉमन प्रिजर्वेटिव है जो यूज़ कर सकते हैं आप. केमिकल है ये दोनों. साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल. साल्ट और खाने वाला जो तेल होता है ना, वो कॉमन केमिकल होता है जो यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को चेक करने में. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव. इसे इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं. वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स यू कैन से ऑल्सो. तो हम ना क्या करते हैं, वी ऐड साल्ट, हम लोग साल्ट देते हैं और एसिड के प्रिजर्वेटिव्स भी देते हैं जो पिकल को प्रिवेंट करते हैं, यानी माइक्रोबियल अटैक से बचाते हैं. सोडियम बल्जुएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. सोडियम बल्जुएट और सोडियम मेटासल्फाइड एक कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं केमिकल में. दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स. इससे जैम्स, स्क्वैश और उनके स्पॉइलेज को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. किस किस को, सोडियम बल्जुएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को जैम और स्क्वैश में. अब हम कॉमन साल्ट से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट फिश फॉर एजेस. देखिए बहुत दिनों के लिए ना कॉमन साल्ट को यूज़ किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव मीट और फिश को स्टोर करने में. मीट एंड फिश मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट. मीट और फिश को कवर कर दिया जाता है ड्राई साल्ट के साथ टू टेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया. उस पर बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो, इसको चेक करने के लिए. साल्टिंग इज ऑल्सो यूज एज प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एट्सेट्रा. साल्ट को भी यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए. साल्टिंग के प्रोसेस को आंवला को स्टोर करने के लिए, रॉ मैंगोज को जो हम अचार बनाते हैं उसमें अगर आप
रख दोगे कॉमन साल्ट से तो बहुत दिन तक आप स्टोर कर सकते हो। टैमरिंड भी यूज़ किया जाता है। टैमरिंड मीन्स क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए मैं बता ही देती हूँ। टैमरिंड मीन्स होता है ये जो सबका फेवरेट होता है। चलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे दो टर्म की जैसा कि मुझे लगता है यहाँ पे दो टर्म है। जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ, टैमरिंड होता है और एक टर्मरिक होता है। जैसे देखिए टर्मरिक, ठीक है। अब होता है एक टैमरिंड। देखिए ये जो हमारा टर्मरिक है इसका मतलब होता है हल्दी, ठीक है। टर्मरिक का मतलब, टैमरिंड का मतलब होता है इमली, IMLI, इमली हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको इन दोनों में करने में कि क्या इमली है क्या ये है, ठीक है। तो अब हम साल्टिंग से तो सीख गए, अब हम शुगर से करते हैं। जैम, जेली, स्क्वैश आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जैम को, जेलीज को और स्क्वैश को यूज किया जाता है, यानी शुगर इनमें यूज़ किया जाता है इसको प्रिजर्व रखने के लिए। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर, शुगर रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है मॉइस्चर को, कंटेंट विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। जो बैक्टीरिया हमारा फूड स्पॉइल करता है ना, फूड स्पॉइल करता है, वो अगर आपके पास रहेगी मॉइस्चर तब, तो शुगर इसकी मॉइस्चर को ही रिड्यूस कर देता है, तो उससे नहीं होता है माइक्रोबियल अटैक। अब प्रिवेंशन आप ऑयल और विनेगर से कैसे कर सकते हो। यूज़ ऑयल एंड विनेगर प्रिजर्व स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एज इन्वायरमेंट। माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जो भी हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं ना, वो ऑयल और विनेगर जैसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते, तो वो वहाँ पे नहीं इमर्ज होते हैं, आप बोल सकते हो वहाँ पे नहीं आते और हमारे फूड को स्पॉइल नहीं करते। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। मीट, फिश, वेजिटेबल और फूड को भी ऑयल और विनेगर मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड, ठीक है। तो हम आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी दूध को उबालती है इसको स्टोर करने से पहले या फिर उसे यूज करने से पहले। बॉइलिंग जो होता है, बॉइलिंग हमारे 100 डिग्री पे होती है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, ठीक है, किल कर देता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी तरह हम अपना फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। लो टेम्परेचर इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर जितना लो टेम्परेचर रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस जगह पे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैं जब भी आपको ये थ्योरी वीडियो कंप्लीट किया था उसमें मैंने पेस्चराइजेशन बताया था। कमेंट बॉक्स में लिखना है और यहाँ भी अभी हम सीखेंगे ही। Then start with a method called pasteurization. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. Pasteurized जो milk होता है ना, उसे आप can be consumed without boiling, उसे हम बचा सकते हैं बॉइलिंग के विदाउट बॉइलिंग नहीं भी करेंगे तो बचेगा। as it is free from harmful microbes, और माइक्रोब्स से भी हम उसे फ्री रख सकते हैं, यानी माइक्रोब से अटैक नहीं करेंगे और वो दूध खराब नहीं होगा। द मिल्क इज़ हीटेड एट अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 सेकेंड्स। क्या किया जाता है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए बॉयल किया जाता है और तुरंत उसे चिल्ड कर दिया जाता है। ये करने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ एकदम प्रिवेंट हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पेस्चराइजेशन, जो लुइस पैस्चर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि फर्मेंटेशन को कब डिस्कवर किया गया था। ओके। अब स्टोरेज और पैकिंग। स्टोर और पैकिंग। दीज डेज फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आज के दिनों में ना स्टोर और पैकेजिंग मीन्स ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी सील्ड कर दिया जाता है एयर टाइट पैकेट्स में, जो प्रिवेंट करता है माइक्रोब्स के अटैक से। ओके, ये आज हो गया हमारा। अगले वीडियो में नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम दिस साइड आर्या। थैंक्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो नाइट्रोजन फिक्सेशन का आपके लिए कल आ जाएगा। थैंक यू।